सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनहि न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस गयहु गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाऊ, छूटन अधिक अधिक अरु जाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि चोट किनि परहि न देखी। अस संजोग ईस जब करहि, तबहु कदाचित सो निरुअरहि। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसि आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कै शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशु पाई पहनाई। सोइने व्रत ही पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। परम धर्म में पह दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी। तब मति काढ़ लेहि नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगन कर प्रगट तब, कर्म सुभास बुलाई। बोध सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपनी, बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरहि दृढ़, समता दियटि बनाई। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। तूल तुरीय संवार पुनि, बाती करे सुगाड़। ए विदिले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीर जरहि मदाधिक सलभ सब। हे गोसाई, हे तात, यह कथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझने ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कोई ईश्वर ऐसा संयोग, जैसे आगे कहा गया है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वे पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गऊ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में दूहने वाला अही रहे। भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें स्मत शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे।
इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोमस्मी अतिवृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव भूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तुम मिटहि अपारा। सब सोई बोधि पाई उजियारा उर ग्रह बैठ ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जहाँ निखगराया विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु पाई बहुत ही लोभ दिखावही आई। कल बल छल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझावही दीपा। कोई बुद्धि जो परम सयानी तीन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि बेघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरि सुर करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना तै सुर बैठे करिताना। आवत देखई विषय बयारी ते हट देहि कपाट उघारी। जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सुप्रकाशा बुद्धि विकल भई विषम बतासा। इंद्रिन सुरन ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी यही विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दोस्तर तर न जाई बिहगे। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई। गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। सोहमअस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से इस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियां और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं स्वाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति होती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।